धर्मो रक्षते रक्षतः आचार्य श्याम बिहारी चतुर्वेदी का कहना है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर जनकपुर स्थित हरमिलाप शिव शक्ति मंदिर में चले श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस में वृंदावन धाम से पधारे आचार्य श्याम बिहारी चतुर्वेदी ने बताया कि धर्मो रक्षते रक्षतः, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस कथा को सुनाते उन्होंने बताया कि कंस के आतंक से प्रत्येक मथुरा का वासी दुखी था, लेकिन धर्म कमजोर होने के कारण कंस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे। एक दिन नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहा, आप इस ब्रज मंडल में आए भक्तों की रक्षा के लिए, लेकिन अभी तक भक्तों की सुध नहीं ली। उस कंस के आतंक से सभी मथुरा के वासी दुखी हैं। उसका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उसके भय से पूजा नहीं कर पाते और ना ही कोई अपने यहाँ धार्मिक आयोजन कर पाते हैं। इसलिए आप ही रक्षा करें प्रभु, आप उस कंस को शीघ्र मार डालें ताकि मथुरा के वासी सुखी हो जाएं। नारद जी की बात को सुनकर भगवान ने कहा, नारद, कंस ने जो पाप किया उसका फल अवश्य मिलेगा। परसों कंस को हम मार देंगे, मथुरा के आतंकों को समूल नाश कर देंगे। अक्रूर के साथ कृष्ण बलराम मथुरा पहुंचे। मथुरा नगरी के भ्रमण किया, ग्वालों के साथ अक्रूर के साथ मार्ग में कपड़ा रंगने वाले उसका वध किया। इसके बाद कुबल्ले हाथी का वध किया, धनुष्य का भंग किया, पहलवानों का वध किया। महाराज कंस को बाल पकड़ घसीट कर रंगशाला में पटक दिया और भगवान तीनों लोगों का भार लेकर के कंस की छाती पर कूदे, जिससे कंस का वध हो गया। कंस के मरने के बाद मथुरा के जितने भी वासी हैं आज कंस के आतंक से निजात पा करके उन्होंने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने भगवान को स्मरण करके नाचने गाने लगे। भावपूर्ण भजन जगदीश भाटिया ने गाया। भजन तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। भजन को सुनकर वे भाव विभोर हो गए। इसका रुक्मणी कृष्ण के विवाह को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं आचार्य जी ने अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट करके बताया कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ था। भगवान का विवाह 3 प्रकार से हुआ था। एक तो राक्षस विधि जो कि हरण करके ले गए थे, दूसरा गंधर्व पद्धति से जो कि पहले पहुंच गया, तीसरा सभी की सम्मति से शास्त्र पद्धति से हुआ। विवाह में नृत्य गायन वादन किया। इस मौके पर सुनील कुमार मिश्रा, कौस्तुभ, अमित, शिल्पा, राजेंद्र प्रसाद, निशा, अक्षय दीक्षित, शैलेश कुमार पांडे, मिथिलेश दीक्षित आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। मांगे पूरी होने के बाद अंबुजा सीमेंट कंपनी दादरी पर सीटों के बैनर तले चल रहा श्रमिकों का अनिश्चितकालीन धरना हुआ स्थगित। पूरा मामला गौतम बुद्ध नगर का, जो गैरकानूनी तरीके से उन्होंने नौकरी से निकाले जाने का आरोप लगाते हुए और अन्य श्रम समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जो कि आपसी वार्ता से सहमति हो जाने के बाद यूनियन ने चले धरना आगे प्रस्तावित सभी आंदोलनों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। सीटों के जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा व महासचिव राम सागर ने कहा कि कंपनी प्रबंधकों के साथ हुई बातचीत में अधिकांश मुद्दा मांगों के समाधान के लिए सहमति बन गई है, जिसके मद्देनजर यूनियन ने चल रहे धरना और प्रस्तावित आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। एकताबद्ध होकर लंबा संघर्ष चलाकर प्रबंधकों को अपनी मांगें मनवाने के लिए मजबूर करने के लिए जीत हासिल करने के लिए सीटों की ओर सभी श्रमिकों को बधाई दी गई। साथ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रबंधकों ने बनी सहमति को लागू नहीं किया तो फिर से संस्थान के गेट पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। हिंडन डूब क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग, तहसील दादरी और नोएडा प्राधिकरण ने एक सप्ताह में कराई 250 करोड़ की जमीन मुक्त। पूरा मामला नोएडा क्षेत्र का है, जहां पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर हिंडन डूब क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग कर भूमाफियाओं पर आज मंगलवार को एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर तहसील दादरी की टीम ने गांव सोहरखा के लगभग 115 करोड़ रुपए के 5 खसरा नंबरों की 110 बीघा भूमि पर वापस कब्जा प्राप्त किया। इससे पहले गत 16 अप्रैल को भी तहसील दादरी की टीम ने गांव हैबतपुर में 150 करोड़ रुपए की 120 बीघा भूमि पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर कब्जा हासिल किया था। नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के हिंडन डूब क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग कर रहे भूमाफियाओं पर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर एक सप्ताह में आज दूसरी बार तहसील दादरी को उप जिलाधिकारी अनुज नेहरा और तहसीलदार ओम प्रकाश पासवान ने राजस्व टीम के साथ गांव सोहरखा के 5 खसरा नंबरों की 110 बीघा भूमि पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए वापस कब्जा प्राप्त किया। कब्जा मुक्त कराई गई भूमि की कीमत 115 करोड़ रुपए बताई गई। इससे पहले 16 अप्रैल को भी दादरी तहसील की टीम ने गांव हैबतपुर में 128 बीघा भूमि कब्जा मुक्त कराई थी, जिसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए आंकी गई थी। दोनों कार्रवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण और कमिश्नरेट पुलिस की टीमें भी मौजूद रहीं। उल्लेखनीय के प्राधिकरण और जिला प्रशासन और कमिश्नरेट पुलिस के आपसी समन्वय से क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले भूमाफियों पर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में खनन माफिया द्वारा प्राधिकरण की गश्त करने वाली टीम पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में खनन माफिया के साथ मिलीभगत मिलने पर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने संबंधित पुलिस चौकी के समस्त पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था।
सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। गायत्री ज्ञान मंदिर के ज्ञानी के अभियान के अंतर्गत 437वें गुरुसी बागमे के स्थापना कार्यक्रम संपन्न। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र का, जहां पर गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ के विचार क्रांति ज्ञानी के अभियान के अंतर्गत आर्यकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जज्जौर मनाबा सीतापुर उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा रचित संपूर्ण 79 खंडों का 437वां ऋषि बागमे के स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपरोक्त सहित गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता मीरा वर्मा ने अपने सम्मानित पूर्वजों की स्मृति में भेंट किया तथा सभी छात्र छात्राओं, संकाय के सदस्यों, विभाग अध्यक्षों एवं अधिकारियों को अखंड ज्योति पत्र का भेंट की। इस अवसर पर बागमे स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने कहा कि ज्ञानदान संसार का सबसे बड़ा दान है। गायत्री परिवार की उषा सिंह एवं आरटीवी के प्रमुख डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समापन संस्थान की निदेशिका डॉक्टर स्तुति वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया। इस अवसर पर संस्थान की निदेशिका डॉक्टर स्तुति वर्मा, आरटीवी के प्रमुख डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला, आर्य प्रभा समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश मिश्रा, गायत्री ज्ञान मंदिर के प्रतिनिधि उमानंद शर्मा, देवेंद्र सिंह, सावित्री शर्मा, मीरा वर्मा, बिमलेश मिश्रा सहित कॉलेज के संकाय सदस्य एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने पहलगांव के शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों और मारे गए हिंदू पर्यटकों की याद में जिला पंचायत अयोध्या में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित की अध्यक्षता में की गई सभा के दौरान आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई और उनके श्री चरणों में अपना स्थान देने की प्रार्थना की गई। इस सभा के दौरान आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को अपार दुख सहने की शक्ति दें। वहीं आलोक सिंह रोहित ने बताया कि आतंकवाद द्वारा निर्दोष हिंदू पर्यटकों पर हमले कायराना हरकत है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, जिसको लेकर जिला पंचायत कार्यालय पर 2 मिनट का मौन रखकर हिंदू मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कड़ी से कड़ी सजा के लिए सरकार से मांग की गई। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार पूरी तरह से घटना से बहुत दुखी है। पूरे देश में इस घटना को लेकर लोगों में आंसू है और इस आंसू का बदला इस तरह लिया जाएगा, पूरे विश्व में एक संदेश जाए, दोबारा कोई भी ऐसे आतंकवादी संगठन किसी भी नागरिक पर आंख उठाकर देख ना सके। इस तरह का कड़ा संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए और हम अयोध्यावासी अयोध्या की तरफ से मांग करते कि कड़ा से कड़ा प्रहार आतंकवादियों के ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी देश के व्यक्ति को आर्थिक रूप से तोड़कर कमजोर कर दिया जाए, वह 90% ऐसे खत्म हो जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी आर्थिक रूप से पाकिस्तान को तोड़ने का काम किया है और आने वाले दिनों में हमारी मांग है कि पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से हटा दिया जाए और वहां पर अमन चैन वाली जनता जनार्दन के वास करें। इस श्रद्धांजलि सभा में कई लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। कश्मीर में जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है, निंदनीय है और अक्षम्य घटना हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी की पूरी सरकार इस घटना से बहुत हतप्रभ है और मुझे लगता है कि पूरे देश के आंखों में आंसू है और इस आंसुओं का बदला इस तरह लेना चाहिए कि पूरे विश्व में एक संदेश जाए, दोबारा कोई भी आतंकवादी संगठन किसी भी देश के नागरिक के ऊपर आंख उठाकर ना देख सके, ऐसी कोई घटना ना कर सके। इस तरह का कड़ा संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए और हम सभी अयोध्यावासी अयोध्या की तरफ से मांग करते हैं कि कड़ा से कड़ा प्रहार आतंकवाद पर होना चाहिए। देखिए, यदि किसी देश को, किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से तोड़ दिया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए, तो 90% तो वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक रूप से पाकिस्तान को तोड़ने का काम किया है और आने वाले दिनों में मेरी तो यही मांग है कि पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से नेस्तनाबूद कर दिया जाए, पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से हटा दिया जाए और वहाँ अमन चैन वाली जो जनता जनार्दन है वो वास करे। देखिए, उनकी मंशा कहीं न कहीं धार्मिक भावना की रही। उन्होंने चुन चुन कर हिंदुओं को मारा है, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं कि उनकी मंशा क्या रही। उनकी मंशा हिंदुओं को टारगेट करनी थी, हिंदुओं को मारने की थी, हमारी धर्म संस्कृति परंपरा को तोड़ने की थी और
कश्मीर जो अमन चैन का यहाँ वहाँ वास है, उसको पुनः आतंक के साए में लोगों को डराने की उनकी मंशा थी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी मंशा कतई कामयाब होने वाली नहीं है। जो हो गया उसके लिए हम सभी बहुत दुखी हैं, लेकिन आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हम सभी 2 मिनट मौन रखकर और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जो हमारे किया और जो हमारे हिंदू भाई शहीद हुए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को दुख सहने का संबल प्रदान करे, यही ईश्वर से कामना है। क्रिटिक केयर हॉस्पिटल व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व में डॉक्टरों के सेमिनार का हुआ आयोजन। पूरा मामला फिर श्री राम को नगर अयोध्या का, जहां पर सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय होटल की क्रिटिक केयर हॉस्पिटल लखनऊ के द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन संगठन के अध्यक्ष आर के बनोदा व सेक्रेटरी डॉक्टर प्रवीण कुमार मौर्य के नेतृत्व में सेमिनार आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या जनपद के प्रमुख डॉक्टरों ने भाग लिया और सीरियस कंडीशन में मरीज को बचाने पर चर्चाएं, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस मशीनों के बारे में भी जानकारी दी गई। और उनको क्रिटिक केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दिलशाद ने बताया कि हमारे समाज की सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए हमने क्रिटिक केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ किया है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस। और हमारे हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर क्रिटिक केयर के स्पेशलिस्ट जो सीरियस कंडीशन के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कोई पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में होता है तो परिजन बहुत परेशान होते हैं कि कहाँ जाएं, कैसे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों या पीजीआई या अन्य अस्पताल में बेड नहीं है। यह कहा जाता है मरीज बहुत परेशान होता है, बहुत बड़े अस्पताल में पैसे के अभाव में भी मरीज नहीं जा सकता। तो इन सब का तोड़ निकाला गया, क्योंकि मैं भी अयोध्या के निवासी हूँ और यहाँ के सारे डॉक्टर के नेटवर्क में 24 घंटे रहता हूँ। अगर कोई पेशेंट सीरियस कंडीशन में होता है और हमारे हॉस्पिटल में आता है तो एफोर्डेबल प्राइस में सबसे अच्छी क्रिटिक केयर सर्विस देते हैं, जिससे उसकी जान बच सके। इसलिए मरीज की सेवा के लिए हमने क्रिटिकल हॉस्पिटल का शुभारंभ किया है। हमारे हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर क्रिटिक केयर के हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने यह हॉस्पिटल मरीजों का सही इलाज हो सके इसलिए बनाया है और चलते हैं। हमारे हॉस्पिटल में गरीब मरीजों के लिए सुविधा है, वह केवल दवा खरीद लें, बाकी सारे चार्ज फ्री कर दिया जाता है। वहीं कार्यक्रम में पहलगाम में हुई घटना को लेकर सारे डॉक्टरों ने दुख व्यक्त किया और मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम का समापन किया गया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। जो है हमारे समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत को पूरा करने के लिए है, क्योंकि जैसे अयोध्या निवासी जैसे ही कोई पेशेंट बहुत सीरियस होता है तो यहाँ का निवासी बहुत परेशान हो जाता है कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं। सरकारी अस्पताल में, चाहे पीजीआई लखनऊ में, चाहे मेडिकल कॉलेज है, आरएमएल है, बेड अवेलेबल नहीं है। इवन वहाँ पे नो बेड अवेलेबल की मोहर बनी रखी हुई है, उस पर पर्चे पे लग जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, बड़े बड़े अस्पताल जहाँ पे वो कदम नहीं रख पाता है, तो इन सब का तोड़ निकाला गया है कि मैं यहाँ के डॉक्टरों से डायरेक्ट संपर्क में रहता हूँ। 24/7 मेरा फ़ोन नंबर यहाँ के डॉक्टरों के पास रहता है। रात के 12 बजे भी कोई मरीज अगर बहुत सीरियस हो जाता है तो हम लोग उसको एफोर्डेबल प्राइस पे सबसे अच्छी क्रिटिकल केयर सर्विस देते हैं, जिससे कि उसकी जान बचे और उसकी जान बचे तो उसका परिवार बचता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं खोना चाहता है। अब हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट आ गया है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि बड़े बड़े अस्पतालों में बिल बहुत ज़्यादा बन जाता है और मरीज से पता चला बात ही नहीं हो रही है, उसके रिश्तेदार से बात ही नहीं हो रही। तो ये सब का सलूशन हमने क्रिटिक केयर हॉस्पिटल के द्वारा शुरू किया है और इसमें सारे डॉक्टर क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट हैं, उन्हीं ने बनाया है, वही चलाते हैं और मरीज ओरिएंटेड, मरीज फ्रेंडली, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शब्द मरीज ओरिएंटेड, मरीज फ्रेंडली काम किया जाता है। बस इमरजेंसी में सर क्या होगा और तो गरीब पेशेंटों के लिए सर क्या सुविधाएं? गरीब पेशेंट के लिए अगर हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में आ जाता है तो हम लोग यहाँ तक करते हैं कि बस दवा खरीद ले, बाकी सारे चार्ज 0 कर देते हैं। आज जिस तरह से आपने यहाँ पर सेमिनार किया था